ये मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की राजनीति का रंग है, जो कि हमें ये बता रहा है कि अब घमासान पूरी तरह से शबाब पर है। चुनाव परवान चढ़ चुका है और ऐसे में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के क्या है हाल, चुनाव का हाल जानेंगे हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक दलों से। दोनों बड़े चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अमीनुल सूरी हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के सीनियर नेता और मीडिया पैनलिस्ट सुमित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से कहना चाहेंगे, धन्यवाद महेंद्र भाई, चुनाव का क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी से अमीनुल जी, आप सुनाएं चुनाव का क्या हाल है, और बीजेपी से सुमित मिश्रा जी, आप सुनाएं आपके चुनाव के क्या हाल हैं। जी अमीनुल, पहले आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में कैसा चल रहा है चुनाव और चुनाव के क्या हाल हैं। इंदौर के लिहाज से 9 सीटों पर चेहरे अब साफ हो चुके हैं। लगभग मध्य प्रदेश की 229 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चेहरे सामने हैं इस विधानसभा चुनाव को लेते हुए। भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, और जिस तरह से, क्योंकि जब एक टिकट के लिए, एक सीट के लिए 40-40 हजार उम्मीदवार अपने दावेदारी ठोक रहे थे, तो जो अंतर कलह होनी चाहिए थी, जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी, या जो टकराहट होनी चाहिए थी, वो डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी बेहतर रूप से करके अब चुनाव मैदान में उतर चुकी है। हमारे सीनियर लीडर्स कार्यक्रमों में आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी, और मुद्दा हमारा स्पष्ट है कि 18 साल के शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में जिस तरह से मध्य प्रदेश तरक्की करने से पीछे रहा है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों के मुद्दे हो, आदिवासी अत्याचार के मुद्दे हो, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश जो पहले नंबर पे, सिर्फ समाज तबका जो मध्य प्रदेश हर जगह पीछे गया, जो मध्य प्रदेश की आज स्थिति है कि हर व्यक्ति पे कितना कर्जा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो चरमराई हुई स्थिति है, वो जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे। हम हमारा वचन पत्र लेके जाएंगे। पिछली बार हमें जो 15 महीने की सरकार में मौका मिला था, जो वचन दिए थे, जो हमने पूरे किए, कई अधूरे रह गए, क्योंकि किस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया, उन वचनों को पूरा करने के लिए जनता के बीच में आशीर्वाद देने जाएंगे। और जिस तरह का जनता से हमें आशीर्वाद और प्रतिसाद मिल रहा है, उससे हम स्पष्ट हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं। सुमित मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमित जी, कांग्रेस का पक्ष आपने सुना, चुनाव कैसे चल रहे हैं कांग्रेस के, हमें बताया अमीनुल सूरी ने। सुमित जी आप बताएं, बीजेपी में कैसा है चुनाव का हाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है, और हमारे यहाँ उम्मीदवार केवल हाथ जोड़ता है, कार्यकर्ता और जनता ही चुनाव लड़ती है जी। क्योंकि हमने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिस प्रकार से हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज को साथ मिलकर काम करते हुए सबका साथ सबका विकास की जो मूल भावना पर भारतीय जनता पार्टी नित्य काम करती है, उसी का ये प्रतिसाद है कि आज पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा हम देख रहे हैं कि लहर चल रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सब ठीक है और उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, तो मैं उनकी बात पर बड़ा हंसते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो तो दिख ही रहा है कि आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे को गाली बकने की वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं, प्रकार से कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, और फाड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के फाड़ भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। अमीनुल जी सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, के बयान से मेरी बात होने दीजिए पूरी। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में ये हो गया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी 60 साल देश में सरकार रही है, यदि आप एक बिजली का खंभा रोज लगाते तो पूरे देश के अंदर बिजली पहुंच गई होती। यदि आप 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण रोज कर रहे होते तो पूरे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया होता। यदि आप हफ्ते के अंदर एकाध सामुदायिक भवन, एकाध संजीवनी क्लिनिक का निर्माण करा तो पूरे देश के अंदर सुविधाएं पहुंच गई। जी अमीनुल जी आप बोल सकते हैं। 1 मिनट, अमीनुल जी का पक्ष ले लेते हैं, फिर आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। सुमित जी। जी अमीनुल जी, सबसे पहली बात अंतर कला की तो आज हमें ये नजारा देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय मंत्री के साथ में जबलपुर में भूपेंद्र यादव के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की अभद्रता कर रहे हैं। मारपीट की नौबत आ गई है, उनके पीएसओ को मारा जाता है, उसका वीडियो वायरल होता है कि वो अपने रिवॉल्वर निकालने का प्रयास करता है। सिंधिया जी के घर को घेर लिया गया है ग्वालियर के अंदर, टीकमगढ़ के अंदर
अरे बवाल एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला सुमित भी, आप बिल्कुल बोलिएगा। जी, आप अपनी बात को रखिए अमीनुल जी, आप अपनी बात को रखिए। अंदर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, मुरैना के अंदर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक टिकट एक सीट पे हजारों दावेदार हैं, सैकड़ों दावेदार हैं। उस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया और बीजेपी उसे करने में सफल नहीं हो पाई। सुमित जी की तो आदत है, अपना तो दिखता नहीं है, दूसरे पे एक उंगली उठाते, 4 उंगलियां उनकी तरफ होती है। सुमित जी क्या आरोप सही है? 4 उंगलियां आपकी तरफ है? सुमित जी एक मिनट, अब मेरी बात कंप्लीट। आपने इनका दूसरा सवाल मेरा जवाब दे दो, मैं चुप रहूंगा इनके समय। दूसरा, इन्होंने यहीं पे हार मान ली जब कांग्रेस के 60 साल की बात करने लगे। इनके पास एक शब्द नहीं था अपने 18 साल का बखान करने के। सुमित मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही राउंड में नॉकआउट होने का काम कर दिया जब 60 साल की बात कर ली। सुमित जी देखिए, 18 महीने की सरकार के अंदर जिस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली बहना योजना हो, या फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना करानी हो, या इसके अलावा कई आईटी की कंपनियां आ गई हैं। आज मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय मात्र 3000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण था। आज वो बढ़कर 5.5 लाख से ऊपर हो गया है। उस समय मात्र 6,500 स्क्वायर फीट जो हमारी 6,500 हेक्टेयर जो लाख हेक्टेयर जमीन है उस पर सिंचाई होती थी। आज जो बढ़कर 45 लाख हजार हेक्टेयर के सिंचाई हो रही है। बिजली का उत्पादन हमने बढ़ाया है, महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाया है। और प्रकार से कांग्रेस अपने वचन पत्र लेकर जा रही है, तो पहले तो कांग्रेस को वचन पत्र घोषित करने से पहले ये बताना चाहिए कि 18 महीने की सरकार में इन्होंने पिछली बार जो वचन दिए थे उसमें से कितने इन्होंने वचनों को निभाया। कांग्रेस को वचन पत्र के साथ जाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो बोला वो एक काम नहीं किया। और कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस डिप्रेशन में है। अमीनुल जी जुड़े हुए। अमीनुल जी क्या डिप्रेशन में है कांग्रेस? चुनाव के हाल है और कांग्रेस डिप्रेशन में। अमीनुल जी मुझे तो क्या होता है महेंद्र जी, एक मिनट अमीनुल भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि हारे का सहारा हमदर्द का टॉनिक सिंकारा चाहिए, क्योंकि ये हारे हुए हैं, डिप्रेशन में। इन्हें लड़ने के लिए अभी सिंकारा की जरूरत है पूरी कांग्रेस। चलिए अमीनुल जी बहुत संक्षिप्त में। पहले राउंड में नॉकआउट होने के बाद हमारे सुमित भैया सेकंड राउंड में वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए सुमित भैया, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए आपके साथ मुझे मजा नहीं आता है। अमीनुल जी आप बोलिए। अमीनुल जी आप अपना पक्ष रखिए। नहीं किया है जी, आप अपना पक्ष रखें, कांग्रेस अपना पक्ष रखे, कांग्रेस अपना पक्ष रखे। आज 18 महीने की बात हो रही है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें गिनाई, एक ही बात, इतनी इन्वेस्टर मीट हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, उसका कितना परसेंट रेवेन्यू यानी उसका कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हो चुका हुआ जितना आपने जारी किया? आपको आश्चर्य होगा महेंद्र जी, 0.07% है इन्वेस्टर मीट में से जो इन्होंने उस समय जारी किए थे, जो एग्रीमेंट किए थे, और उसका कन्वर्जन इज ओनली 0.07%। और ये सरकारी आंकड़ा है, कोई भी मिला ले, कोई भी देख ले। कमलनाथ जी की सरकार की बात करते हैं, 15 महीने की सरकार में 2 बड़े बड़े चुनाव, लोकसभा का चुनाव था। उसके बाद हम किसानों की कर्ज माफी, कमल पटेल जी ने कहा है 26 लाख किसानों की कर्ज माफी की है, विधानसभा में कहा है। ये अभी झूठ बोलेंगे, इससे कुछ नहीं, कमल पटेल ने कहा है। अगर ये बोलते हैं कमलनाथ जी ने कर्ज माफी नहीं की, यानी ये अपने मंत्री कमल पटेल को झूठा कहने का कार्य कर रहे हैं। विधानसभा कमल पटेल झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोलेंगे, कमल पटेल झूठ बोल रहे हैं। आपका मंत्री कमल पटेल झूठा है, जनता पार्टी कमल पटेल को झूठा कह रहे हैं आप। सुमित भैया कमल पटेल को झूठा कह रहे हैं, आपके प्रत्याशी को झूठा कह रहे हैं, आपके मंत्री को झूठा कह रहे हैं। आपका कमलनाथ जी झूठे, आपके विधानसभा में कहा कमल पटेल ने झूठा, कमल पटेल ने दिया, कमल पटेल झूठा, सुमित मिश्रा कमल पटेल को झूठा कह रहा है, किसको झूठा कह रहा है? कमल पटेल जो विधानसभा के पटल में जो बात रख रहा है उसको झूठा कहने का। चलिए बहुत संक्षिप्त में सुमित जी आप अपना पक्ष रख दें और इसके बाद हम चुनाव के क्या हाल हैं ये जनता खुद तय कर लेगी। सुमित जी जाते जाते बहुत संक्षिप्त में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही इस प्रकार की निराधार बातें करती है। कांग्रेस के मित्रों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और इंदौर की हम पूरी 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं बचे हुए हैं, और कांग्रेस जिस प्रकार से काम कर रही है, पिछली बार ये पप्पू को लेकर आए थे, इस बार ये पिंकी को लेकर आ रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हम जानना चाह रहे थे कि विधानसभा का क्या है हाल,
आपने मुद्दों से लेकर जनता के सरोकार रखने वाली राजनीति पर बात रखी है और विधानसभा चुनाव कैसे चल रहे हैं, चुनाव के कैसे हैं हाल, हमें बता रहे थे। कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे डॉक्टर अमीनुल सूरी, बीजेपी का पक्ष रख रहे थे सुमित मिश्रा। उम्मीद है कि जनता जनार्दन अब खुद जान जाएगी कि चुनाव कैसे चल रहे हैं और एमपी में विधानसभा चुनाव का क्या है हाल। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आप एमपी न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।